आ जाओ। हे सिद, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारे इस नए कंप्यूटर के लिए तुम्हें बधाई देने आया हूँ भाई। शुक्रिया जय, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ? हे भगवान, मैं तो आज बाल बाल बच गया। हे तिरी, सिद का दोस्त आया है और वो अपने उस नए कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हैं। असल में मेरा काम बहुत यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है और बहुत सारे प्रोजेक्ट मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। सिड, इसके लिए पहले अपना डाटा ठीक करो। जैसे तुम हर एक विषय के लिए अलग नोटबुक बनाते हो, वैसे ही ये डाटा तुम्हें कंप्यूटर में अलग से रखना चाहिए। क्या उसने अभी डाटा कहा? ये डाटा क्या होता है? सिड, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर कुछ करने से पहले हम कुछ खा सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है सिड। बिल्कुल, मैंने तुम्हारे लिए फ्रिज में बहुत खास चीज रखी है। ओ, वो दोनों कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी काम है उसके व्यवस्थापन की बात कर रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। अब इसमें दिलचस्प क्या है? ये सब तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वो लोग जो कह रहे हैं वो तुम कर पाते हो तो तुम जीनियस हो। हाहा, तिरी, मैं सोच रहा था कि इस बार तुम्हें समझाने का मौका दे ही दूं। पहले मैं तसल्ली कर लूं कि तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं। देखो, सब कुछ जिसमें आवाज, छवियां और पाठ का समावेश होता है उसे डेटा कहते हैं, और लिखित डॉक्यूमेंट्स, चलचित्र, संगीत, ये सभी डेटा के ही रूप हैं। इस कच्चे माल पर एक बार प्रक्रिया करने के बाद इसे जानकारी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। ओह, अच्छा। और कंप्यूटर अपने आप तुम्हारा डेटा डॉक्यूमेंट के रूप में संग्रहित करता है, जिसे तुम इनपुट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे तुम अपने खिलौने अलग अलग जगह पे रखते हो और चीज अलग रखते हो, उसी तरह तुम अलग अलग प्रकार के डेटा के लिए अलग अलग प्रकार की फाइलें बना सकते हो। ओह, ये तो बहुत आसान है। तो ये फाइल अलग से संग्रहित होती है, जैसे तुम्हारे पत्र, स्मरण लेख इत्यादि .docx के नाम से संग्रहित होते हैं, और डॉक्यूमेंट फाइल्स वर्ड प्रोसेसर द्वारा निर्मित होती हैं। लेकिन ये .docx क्या है? ये फाइल नाम का एक्सटेंशन होता है जो डॉक्यूमेंट को संग्रहित करने में इस्तेमाल करते हैं। तुम इसे प्रत्यय भी कह सकते हो। ये फाइल नाम को अलग रखता है एक बिंदु से। उदाहरण के तौर पर मेरी कहानी .docx। ओह, अच्छा, तो ऐसा है। और हाँ, बजट और चार्ट्स XLSX के नाम से वर्कशीट फाइल में संग्रहित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के द्वारा बनते हैं। तुम अपनी प्रेजेंटेशन फाइल भी संग्रहित कर सकते हो .pptx के नाम से, जो कि बनती है प्रेजेंटेशन ग्राफिक से। ओह, ठीक है, ये सब मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। लेकिन ओह, कमाल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कंप्यूटर चीजों को व्यवस्थित करने में इतनी मदद करता है। मैं ये सोच रहा था तेरी, ये सब चीजें तुमने सीखी कहाँ से?